नमस्कार दोस्तों, लाइव विद इन टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं वो कैरियर के ऊपर है। और आज जिस तरह का स्ट्रेस अनएम्प्लॉयमेंट का हम लोग फेस कर रहे हैं, सभी लोग, बहुत सारी जॉब निकल चुकी हैं, बहुत लोगों की जॉब छूट चुकी हैं, जो नई जनरेशन आ रही है वो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही है। और इन सब चीज़ों में बहुत पैनिक सिचुएशन भी जो कोविड की पैंडेमिक की वजह से हम लोग फेस कर रहे हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी सारी चैलेंजेस हमारे को यहाँ पर फेस मिल रहे हैं सभी को। तो आज हम लोगों ने उसी स्ट्रेस को थोड़ा-सा कम करने के लिए कैसे उन चैलेंजेस को आप फेस करें और कैसे उन चीज़ को हैंडल करें और जॉब के लिए आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मिस्टर पीएस राठौर जी, जो कि ऑनर्ड एट हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटिश पार्लियामेंट से हैं और लंदन में, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फैकल्टी हैं एंड लीडरशिप एक्सपर्ट हैं, और बहुत सारी मोटिवेशनल टॉक्स उनके कॉर्पोरेट में और उसमें रहते हैं। आज उन्हीं से हम लोग चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर हम लोग आगे ज़रूर इस बारे में आगे चर्चा करके आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस आप लोग चाहें तो आप यहाँ हमारे कमेंट बॉक्स में यहाँ ज़रूर ले सकते हैं, जिसको कि मिस्टर राठौर आपको उनके आंसर्स करेंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक हमारा जो चैनल है, और उनको शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन है और जिससे कि काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इसमें। और मिस्टर राठौर जो कि बहुत ही एक्सपर्ट हैं, वो खुद एक अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं और बहुत सारे मोटिवेशनल जो टॉक्स और शोज़ उनके रहते हैं, और आई होप कि आप में से बहुत लोग उनको जानते भी होंगे। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राठौर साहब, नमस्कार 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 लक्ष्मण सिंह जी, नमस्कार। लाइव इन टॉक शो में सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे टॉक हम लोग शुरू करें इससे बारे में। मुझे तो सब मालूम है, आपका बहुत समय से आपके साथ हमारा कनेक्शन है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को भी इस बारे में जानकारी हो, वो भी आपके बारे में जाने। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आप दे पाए तो वुड बी ग्रेट सर। देखिएगा साहब, मैं सोचता हूँ कि दर्शक अपने सवाल पूछे ज़्यादा अच्छा है। और बेसिकली पॉइंट ये है कि मैं बाय प्रोफेशन में कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। इंटर में भी मेरा रैंक था सीए में, और मैं अपार्ट फ्रॉम दैट मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मेरा एक नया प्रोजेक्ट है जो बाइजू की तरह ही है, एनी टाइम क्लासेस, जिसमें क्वालिटी वी आर बेटर देन एनीबडी, आई कैन से दैट ओनली बाइजू, एंड हम लोग उस पर फोकस्ड हैं। लेकिन आज के दिन में सबसे ज़्यादा मैं आई फील माई सेल्फ दैट कनेक्टेड टू द ह्यूमैनिटी, टू हेल्प ह्यूमैनिटी, हेल्प पीपल टू ग्रो मोर। बिकॉज ऐसा आता है ना, एक एज के बाद आप सोचते हो कि सक्सेस बिकम्स मीनिंगलेस एंड व्हाट यू कंट्रीब्यूट बिकम द मीनिंगफुल। तो हम लोग आज के दिन में आई फील पर्सनली दैट मैं ह्यूमैनिटी को कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगर है। दैट्स द रीजन लक्ष्मण जी, जैसे आपसे मेरी बात हुई और मैंने इमीडिएटली कहा कि ठीक है, अगर लोगों के भला के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं तो आई एम ऑलवेज विद देयर, एंड विद यू आई ऑलवेज गेट एक्साइटेड, योर एनर्जी एंड ऑल दिस थिंग्स, your exercise, your everything light. I remember you happen to be, शायद कम लोगों को पता होगा, लक्ष्मण सर एक फाइटर हैं, और इनफैक्ट you do a lot of exercise for this, I think. That's the point, like, sir. This is all about me. My intent is to help people more, and now the intent is for the anytime classes, to promote anytime classes. That's the best class, in fact, I can say. In terms of the content, yes. राठौर सर, बेसिकली जो आज की डेट में जो चैलेंज है, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि कैरियर के बारे में, कि स्टूडेंट को अपना कैरियर कैसे स्टार्ट करना चाहिए। हाउ कैन अ स्टूडेंट डिसाइड देयर कैरियर? लक्ष्मण जी, बहुत सिंपल सा सवाल है कि आज जो बच्चा है ना, वो बहुत ज़्यादा ये निगेटिव चीज़ों में चल रहा है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, राइट। आज बच्चे के पास जो है ना, वो बेस्ट करे। दो चीज़ें हैं, लाइफ ऑलवेज गिव द टू चॉइसेस। चॉइस नंबर 1, यू क्रीप अराउंड। चॉइस नंबर 2, यू एक्सेल अराउंड। देखिए, क्रीप अराउंड क्या होता है कि वो बच्चा रोएगा, मेरा एग्जाम नहीं हो रहा है, मेरा टीचर नहीं हो रहा है, मेरा फिजिकल क्लासेस नहीं हो रहे हैं, राइट। आई नो मेनी पीपल, कई बच्चे को जानता हूँ जो स्कूल जाना नहीं चाहता था जब स्कूल चलता है, और अब ये हमेशा कहता है मैं कैसे घर में पढ़ूं जब स्कूल ही नहीं खुला हुआ है। सो सम पीपल, व्हाट हैपेंस, always become escaping
बच्चों को चाहे वो 9वीं में हो, चाहे वो 10वीं में हो, चाहे वो 11th में हो, चाहे वो 12th में हो, चाहे वो किसी चीज़ में हो, रादर आज इस बुरे वक़्त में अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है। उसको आज आप एक बात बताओ, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसी तरह का शो अगर आप पहले कराते तो आपको जाना पड़ता फिज़िकली, मुझे आना पड़ता फिज़िकली, फिर कुछ लोग आते, कितनी चीज़ें हैं। आज कई लोग हैं यहाँ जो हमें सुनते हुए दूसरा काम भी कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट, तो दिस टाइम हैज़ ओपन्ड द मल्टी अपॉर्च्युनिटीज़। बच्चों को या कोई को जो करियर डिसाइड करना है, एक बार उसके अंदर सोच ले कि मुझे ये करना है। जो भी करना है उसको, जैसे भी करना है, जस्ट ही शुड ट्राई एंड डू दैट। उसको ज़्यादा टाइम सोचने के बजाय ना उसको करना सोचना छोड़ेगा। Like what I always tell in my strategic management program, the action is the first step. People think the motivation is the first step. No, motivation is the fourth step. Step one is the action. Step two is the efficiency. Step three is the process. And step four is the motivation. Motivation is the fourth step. If a person start doing, jump start today, मुझे ये काम करना है, स्टार्ट करो। जब स्टार्ट करोगे तो आप इनपुट आउटपुट का कंपैरिजन करोगे एंड फिर प्रोसेस सेट होगा। प्रोसेस सेट होगा और जब प्रोसेस सेट होगा तो उसके बाद वो मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन आएगा। सो मोटिवेशन इज द फोर्थ स्टेप, एक्शन इज द फर्स्ट स्टेप। बच्चा जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो सबसे पहले जंप स्टार्ट करे। So the number one point in this crisis is the jump start whatever he wants to do in the life. और जो उसके सामने है, जो उसके सामने है उसी में से कर सकता है। अगर वो सामने नहीं है उसके बारे में सोचता है, इसका मतलब ही इज एस्केपिंग। आपका दूसरा सवाल आ रहा है, हाउ कैन ए स्टूडेंट डिसाइड द करियर? अगेन इसी से लिंक है। जो उसके साथ next data with the class being held online, the students are not able to learn much. What are your suggestion? Now, इसके पहले कि मैं पहला वाला क्वेश्चन देता हूं कि हाउ कैन ए डिसाइड, जो उसके पास है ना उसी में से उसको चूज करना है। लाइक सपोज आई एम टेलिंग यू, किसी व्यक्ति ने 12th पास कर लिया, 12th पास करने के बाद वो क्या करे, वो कंफ्यूजन के स्टेट में है। कंफ्यूजन के स्टेट में इसलिए भी है बिकॉज उसको ऐसा लगता था कि फिजिकल क्लास होता तो मैं कुछ करता, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी सिंपल पॉइंट, ये सेशन अगर पहले होता, 2 महीना पहले होता, तो मैं उनको यही बात बोलता बच्चों को, आज भी मैं बोलता हूँ। आई डोंट नो वेदर द आईपी का आपके पास ऑप्शन है अभी या नहीं है। आप क्लैट का एग्जाम दो। ऑफ कोर्स अगर क्लैट का एग्जाम, अब तो फॉर्म वगैरह सारे निकल चुके होंगे, अगर आपको लॉ में इंक्लिनेशन है तो, अगर आप 12th पास है तो, अगर 12th आप क्लियर कर चुके हो तो, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज हैपनिंग अबाउट दैट, आप लोग जितने भी ये जो प्रोफेशनल, जैसे बीबीए, कई लोग बोलते हैं बीबीए का वैल्यू नहीं है। देखिएगा, वैल्यू कभी डिग्री में नहीं होती, वैल्यू हमेशा व्यक्ति में होती है। The ability is not in degree. You know, I have seen in my corporate career that even people doing IIT engineering and IIM MBA unemployed. Right. You must be laughing at this. What is happening about this? Yes. And I have seen that the engineer from the rural India, from a Bihar or from the UP and something, and becoming the chairman of the company. You know why? Because they love their work. आपके पास जो है ना वो काम करो, आप करियर चूज करो ना, आप करियर चूज करो। आपको लॉयर बनना है तो आप लॉ करना शुरू कर दो, बड़े सारे 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीबीए भी, एलएलबी, आप चूज करो। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटी से करनी है, चीजें करनी है, बाद में आईएएस का एग्जाम देना है, आपको किसने रोका हुआ है? आपको किसने रोका है? हु हैज स्टॉप्ड यू? यू डू दैट ना, आपको कोई लेना देना नहीं है। द फैक्ट इज कि यू डू, जैसे फर्स्ट पॉइंट कहा था, यू टेक एक्शन, डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू एंड टेक द एक्शन। डोंट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन थिंकिंग। लक्ष्मण भाई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था कि ऑनलाइन में बच्चा ये कहता है, with the class being held online, the students are not able to learn much. What are your suggestions? See, again, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आज के दिन में टेक्नोलॉजी ने वो क्रांति किया है जो 20 इयर्स तक नहीं हो पाता। आप इस बात को मानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस वाज अ सेकेंडरी क्लास जस्ट अबाउट अ ईयर बैक, जबकि आज ये प्राइमरी क्लास है। आई विल टेल यू पॉइंट।
आई वाज इन पटना फॉर ICAI इंस्टीट्यूट। वहाँ पे मेरे प्रोग्राम के बाद एक छोटा सा बच्चा आता है, बच्चों से आई किडल्स प्लेज एंड ऑल। तो मैंने आई टोल्ड माय पीपल कि यार इस बच्चे का मैं इंटरव्यू लेता हूँ, आई कैन अपलोड दैट इंटरव्यू ऑल्सो। मैंने बच्चे से पूछा कि आप घर में पढ़ते हो तो आपको घर का पढ़ाई अच्छा लगता है ऑनलाइन या स्कूल? छोटे से 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा होगा, 5 साल का होगा, वो बच्ची ने एक बात कही कि सर मुझे ऑनलाइन क्लास ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं घर में काम भी कर लेती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ। घर में पढ़ाई भी करती हूँ और मैं घर पे पढ़ाई भी कर लेती हूँ और मेरा मेरा काम भी हो जाता है। थिंक अबाउट दैट, हाउ सिंसियर दैट बच्चा इज। देन शी सेड कि अब स्कूल खुल रहा है, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा स्कूल, बट आई ऑलवेज लव द ऑनलाइन क्लासेस। ओके। रादर आई विल टेल यू, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा टीचर के नोटिस में आ रहा है। जैसे आई विल टेल यू, जब मेरे क्लास में 1000 बच्चे होते हैं फिजिकल क्लास में, लास्ट रो में बच्चा क्या करता है ना, मेरे को कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो किसी भी बच्चे को बोलता हूँ कि हाँ, उसका नाम मुझे याद होता है, एंड आई से दैट आप बताओ आपके कॉपी में क्या लिखा है, आई कैन सी द कॉपी। तो ये जो बातें कहनी है कि ऑनलाइन में बच्चा का क्लास बढ़िया नहीं होता है, नॉट एबल टू लर्न मच, ये बच्चा क्लास में भी नहीं आता है इसको समझने। मैं ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग अबाउट, इसको क्लास में भी नहीं आता। सीखने के लिए क्या चाहिए? सेंसरी एक्यूटी चाहिए, आई चाहिए, नोज चाहिए, लिप चाहिए, चिक्स चाहिए, ताकि आप सेंसेस कर सकें। तो इस टेक्नोलॉजी में तो सब कुछ है। आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हो, आप कुछ चीजें पूछ सकते हो, इंडिविजुअली आइडेंटिफाई हो सकते हो, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आई पर्सनली बिलीव ऑनलाइन क्लासेस का सिंपल एक ही प्रॉब्लम है कि आप घर में बैठे हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो, बाहर का वातावरण से परिचित नहीं हो रहा है, दैट इज द डिमेरिट। रेस्ट एवरीथिंग इज मेरिट। आपका टाइम कम लग रहा है, आपको तैयार होने में टाइम नहीं लगता, आपको जाने में टाइम नहीं लग रहा, आपको आने में टाइम नहीं लग रहा, आपको बहुत सारी चीजें जो नहीं हो रही। यहाँ पे आपको इनपुट मिल रहा है, बहुत प्रोडक्टिव इन मिल रहा है। और लक्ष्मण जी, आपको एक और बात बताऊं, आई होप यू आर लिस्निंग टू मी। यस 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 सर। स्कूल खोल जाने दीजिए, कॉलेज खुल जाने दीजिए, फिर से बच्चा यही बोलेगा कि ऑनलाइन बढ़िया था। जी, मैं अब रोकूंगा। ऑनलाइन में देखा है कि बच्चे जैसे स्टूडेंट भी हैं, बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस है, तो एक टीचर के लिए काफी चैलेंज हो जाता है कि उसको हर बच्चे को मॉनिटर करना। और बच्चे क्या करते हैं कि आजकल गेम के इतने फैमिलियर हो गए हैं, लैपटॉप, जिनके पास बच्चों का मोबाइल नहीं था, आज भी ऑनलाइन की वजह से उन बच्चों को मोबाइल मिल गया है। अब वो क्या है कि यहाँ से ऑनलाइन कर देते हैं, अपना वीडियो ऑफ करते हैं और गेम भी लगा देते हैं या दूसरे कामों में लग गए वो। तो क्या एक टीचर के लिए ऐसे बड़ा चैलेंज है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए, कैसे उसको मॉनिटर किया जाए बच्चे, क्योंकि वेदर वो बच्चा कंसर्न है कि नहीं है, वो जो बोल रहे हैं टीचर उसको वो अटेंशन दे रहे नहीं दे रहे हैं, या कितना वो उनकी बातों को कैच कर पा रहे हैं। ये हमारे इंडिया में, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस का एकदम ऑब्वियस, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑनलाइन जो हमारा डिजिटल का ऑनलाइन क्लासेस का जो हम लोग आगे 10-15 सालों में अचीव करते हैं, वो हम लोगों ने अभी इमीडिएटली अचीव कर लिया बिकॉज ऑफ पेंडेमिक और जो सर्कमस्टांसेस बने सिचुएशन में उसकी वजह से। लेकिन क्या हम लोग उतने डेवलप हैं कि उतना चीजों को मॉनिटर कर पाए ऑनलाइन में? लक्ष्मण जी देखिए, भाई ऐसा पर्सनली बिलीव दैट जो सिस्टम होता है ना, उसी में हमें कमियां ढूंढते हैं और उसी में अच्छाइयां भी ढूंढते हैं जी, जो है उसी में से ढूंढेंगे ना जी। तो ये सिस्टम में टीचर के लिए चैलेंज है कि बच्चों को मॉनिटर कैसे करें जी। एक रूल बहुत क्लियर है, जैसे मैं अगर ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो फर्स्ट रूल पार्टिसिपेंट के पास जाता है, यू कांट पुट योर वीडियो ऑफ। I was conducting online class for Minda, and HR head said कि at least for 5-10 minutes keep your video on, and I said straight, for the entire session video has to be on. If somebody doesn't want to do, can quit right now. Right. And then Nana said कि सर वो, I said yes, अगर मैं किसी को देख नहीं सकता तो मैं दीवारों को थोड़ी बात कर रहा हूँ। Exactly, अटेंशन नहीं बन पाता है उसका। आपको फिर आपका ये होता है कि आप इतना अटेंशन दे रहे नहीं दे रहे, सामने वाला वो अटेंशन को कितना अटेंशन दे पा रहा है वो भी आप मॉनिटर कर सकते हैं उसमें। उसके भी एक वो रहता है कि नहीं मुझे वॉच करना है, मुझे सुनना है। तो सक्सेस रेट आई थिंक वीडियो ऑन करने में, यू आर राइट कि ऑन करने में सक्सेस रेट हमारा उस चीज का बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। सक्सेस रेट एक्सीलेंट लेवल पे चला जाता है जी। बढ़ने का तो थोड़ा सा है, जैसे अभी आपको मैं बताऊं, अगर आप बीच में ये सवाल नहीं पूछेंगे, मैं आपके आई बॉल नहीं देखूंगा, आपके मैं फैक्ट जो आपके जो फेशियल रिएक्शंस में नहीं देखूंगा, वर्ड नहीं देखूंगा,
तो मैं 5 मिनट बोलने के बाद मैं बोर हो जाऊँगा। राइट। I will say I'm one-sided and I'm talking to a wall. या, ट्रू, वेरी ट्रू। So if it is a interactive, then it becomes intra-learning. If it is not interactive, it's just going on like this is in the way haywire. राइट। तो टीचर को आई पर्सनली बिलीव कि टीचर को ये बात देखनी है कि वीडियो ऑन रहे, वो क्लियरली बोले वीडियो ऑन रहे। अगर वीडियो ऑफ है तो सिंपल उसको निकाल दे, उसको नाम सेक से ना रखे, अटेंडेंस सेक के ना रखे। ये मैं किसी भी लेवल के एजुकेशन है, कई सारे स्कूल मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको ही बात बोलता हूँ जी। नंबर 2, टीचर के लिए एक और भी बताता हूँ, जो होता है लोग उसी में अच्छाई निकालते हैं, उसी में बुराई निकालते हैं। एग्जैक्टली। एक टीचर जब पढ़ाने जाता है क्लासरूम में, तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जब पढ़ ही रहा है, पीछे के बेंच में आप देखिए टीचर पढ़ा रहे हैं तो खाड़ भी रहा है जी। राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चूंकि लंच टाइम के पहले लंच खत्म करने का आकर्षण कुछ अलग होता है, एक्साइटमेंट कुछ अलग होता है। तो कुछ बच्चे तो वहां पे भी होते हैं, कुछ बच्चे तो वहां पे भी होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ने वाले को आप जगे हुए को सोए हुए को जगा सकते हो, जगे हुए को आप नहीं जगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। जो है उसमें कमियां हैं। वो बच्चा वीडियो बंद कर देगा, वो कुछ कर देगा। बहुत सारे न्यूज में आप देखेंगे। मैं अभी भिवाड़ी में एक स्कूल में था, टीचर पढ़ा रहे थे और बच्चा कुछ वीडियो वगैरह अपलोड कर दिया, ये देख लिया, कुछ कंप्लेन शुरू हो गए। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि टेक्नोलॉजी का यूज क्या है, चीजें क्या है। बच्चों को अपने पासवर्ड भी प्रोटेक्ट करके रखना है, बच्चे को अपने नाम भी प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर बच्चे का नाम किसी और ने ले लिया, कुछ ऑप्शन से चीजें डाल दी, तो अल्टीमेटली बच्चा रडार में आ जाता है। करेक्ट। तो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के मिसयूज भी है, टेक्नोलॉजी के यूज भी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट ऑन टेक्नोलॉजी। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। वेदर यू आर मोर कनेक्टेड, यू आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, राइट, यू आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। आई पर्सनली फील। यस, आप कुछ कह रहे थे? जी, बिल्कुल, यू आर राइटली सेड सर कि जो कनेक्शन है वो जरूर बना रहना चाहिए। जो टिप्स आपने दिया, आई एम श्योर वो टीचर्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव होंगे और स्कूल्स भी उन चीज़ों को बहुत फॉलो करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे अभी एजुकेशन, जैसे हम लोगों ने भी सबसे बड़ा एडवांटेज मैं कह सकता हूँ कि हमारे भारत के लिए, इंडिया के लिए ये हुआ है कि हम डिजिटली काफ़ी साउंड हो गए हैं। अभी डिजिटली जिन लोगों को डिजिटल का भी डी नहीं आता था, आज की डेट में वो पूरा शो करते हैं, लाइव करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और डिजिटल में जो है, अगर कैरियर की भी हम बात करते हैं तो डिजिटल कैरियर के ऊपर डिजिटल अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए बहुत वास्ट लेवल पे ओपन की है। आपका क्या राय है इस बारे में? बिल्कुल सही है। सी जितना करियर अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। नदर मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, कई पब्लिक स्पीकर्स अभी आए हैं, वो कहते हैं ठीक है ऑनलाइन जाना है, क्लास में बैठता है, बोलते बोलते सीख जाएंगे। जी। कई टीचर्स आ गए हैं जो उनको कभी टीचिंग के लिए काम ही नहीं मिला, तो उनके पास कई सारे कोचिंग सेंटर आ गए हैं जो उनको बुलाते हैं। कई लोग जो यूट्यूब पे फन के लिए वीडियो डालते हैं वो टीचर बन गए हैं, राइट। सो ये जो पैंडेमिक है, स्पेशली इन डिजिटल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को इसने खोल दिया है। और हिंदुस्तान के तो लोग, आपको पता है ना, वो पूरे वर्ल्ड को एग्रेसिवली हैंडल करते हैं, राइट। सो इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट व्हाट वी टॉक अबाउट दिस। ये अपॉर्चुनिटीज है, राइट, इस क्रीप करने का, बच्चों के लिए भी, टीचर के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, प्रोफेशनल के लिए। देखिए डिजिटल में पहले क्या था, डिजिटल में कि इट वाज अ वेग वर्ड। डिजिटल क्या है का मतलब नहीं पता। अब नाउ लोगों को पता है कि डिजिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस क्या होता है, इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस क्या होता है। बिल्कुल बताऊं तो जूम ने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना पॉपुलर होगा कि ऑनलाइन क्लास का नाम ही जूम पे हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का नाम ही जूम हो जाएगा, राइट। कभी सोचा नहीं होगा। सो द ओनली पॉइंट इज दैट आजकल काफी लोग हैं जो करियर ही जूम पे। मैं अपनी बात बता देता हूँ। I have a plan, मेरा प्रोग्राम है BAP करके, Business Acceleration Achievement Program, and I have made a rule that कभी भी इस क्लास को मैं फिजिकल नहीं करूँगा, okay, I'll make it only online, okay, क्योंकि उसमें मेरे को होटल का पेमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। You know, you are the event guy, you know that, आप होटल का पैसा दे रहे हो, लास्ट मोमेंट तक आप लोगों को बुला रहे हो कि आ जाओ। आप सोचते हो कि डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम गोइंग टू पुट अ रियल पॉइंट नाउ। आप देखते हो कि पहली बार में 25,000 रुपया का फी है, 30,000 रुपया का फी है, और सोचते हो कि 500 लोग आएंगे, लेकिन वहां देखते हो 30,000 में सिर्फ 100 लोग आए,
तो राइट। आप वहाँ पे किसी लोग क्या उसको फ्री में बुलाओ, उसको फ्री मतलब खाना भी खिला रहे हो, चीज़ें भी कर रहे हो, खर्चा भी कर रहे हो, फ्री में आपको एहसान भी दिखा रहा है। हम्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फ्री में राइट। आपको यस। एहसान भी दिखा रहा है। राइट। आपको नहीं लगता कि इन सारी मगजमारी से आप बच गए? बिल्कुल। नहीं, डिजिटल मगजमारी इस से बच वजह से कि जो जो सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते थे, वो भी जो है अभी ऑनलाइन होने लगे हैं। और बल्कि इनफैक्ट आप ये देखें, कॉर्पोरेट में भी अगर बात करें या बड़ी कंपनियों की बात करें, उन्होंने भी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर दे दिया है उसमें। और लोगों को बहुत सुविधा भी उसमें हो गई, लोगों का पेट्रोल बच रहा है, टाइम बच रहा है, रोड पे ट्रैफिक बच रहा है, पेट्रोल की कंजप्शन आपकी कम हो रही है। तो अगर दूसरे वे में सोचें तो मल्टीपल वे में कुछ बेनिफिट्स भी हुए हैं, कुछ ड्रॉबैक भी डेफिनेटली हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जी। लक्ष्मण जी, ड्रॉबैक कम है। जी। आपको बताऊं, पहले जिस तरह से घर में एक मंदिर के जगह बनाते समय ध्यान रखते थे ना, जी। आजकल जितने भी नए घर बनेंगे उसमें एक घर ऑफिस के लिए बनना होता है गया। जी। बिकॉज वर्क फ्रॉम ऑफिस इज अ न्यू नॉर्मल। नॉर्मल। And I'll tell you, I have seen in my company that we were more effective from work from office or work from home. वर्क फ्रॉम होम। Work from home. बिकॉज सी इस अच्छा, वो बच्चों के लिए, लोगों के लिए नुकसानदायक, एम्प्लॉय के लिए नुकसानदायक। अच्छा, इसमें क्या है, 10 से 7 आपने काम किया, 10 से 7 आपने काम कर लिया, उसके बाद आपका टाइम है। राइट। उसमें क्या है, 10 से 10 लगे हो, 11 लगे हो, टारगेट है, टारगेट ही बताएगा कि आपने काम किया नहीं किया। राइट। ऑफिस में तो आप आए, काम किए नहीं किए, लेकिन वो काउंट किया है अटेंडेंस, लेकिन वहां तो आउटपुट बेस्ड है। जी। आउटपुट है तो अटेंडेंस है, वरना नहीं है। सो हम्म। इसका फायदा ये भी है कि पीपल बिकम एफिशिएंट। एफिशिएंट। वेरी ट्रू। बिकम एफिशिएंट। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट रसोल जी। क्योंकि मैंने काफ़ी पुराने लोगों से, कई लोगों से मेरी बात हुई है, तो कह रहे हैं जितना हम ऑफिस जाकर काम करते हैं, उससे ज़्यादा काम हमें घर पे करना पड़ रहा है, या घर से कर पा रहे हैं हम। हमारा ट्रैवल बच रहा है, वो टाइम हम लोग बचा रहे हैं। प्लस कई सारी चीज़ों में आपका लंच ब्रेक है, उसमें भी आपका टाइम बच रहा है, आपका टी टाइम में होता है, वो भी टाइम बच रहा है आपका। और बहुत सारी चीज़ों में अगर आप देखें, जो प्रोडक्टिविटी है, अब आप पहले ऑनलाइन में आप ऑफिस जाकर करते थे, नहीं करते थे, जो भी है वो सब वाइड ऑफ हो जाता था। लेकिन अब आपको घर से काम शो करना पड़ता है कि आज मैंने ये काम किया है। एवरी डे यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट कि दिस जॉब आई हैव डन। सो एक कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा फायदा आई एम श्योर कि हो रहा है कि वो वर्क फ्रॉम होम में है, और कंपनियों को लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज का भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उनके ऑफिस बच रहे हैं, ऑफिस का खर्चा बच रहा है, टेलीफोन का खर्चा बच रहा है। मतलब उनका रेंट, कई लोगों ने तो ऑफिस भी आई थिंक सरेंडर कर दिए हैं। अब दे आर कंप्लीटली ऑन वर्क फ्रॉम होम कल्चर उसमें। See, you think about the IBM, you think about the Infosys, ये सबने डिसाइड कर लिया है कि फॉर ए लॉन्ग टर्म मुझे ऑफिस नहीं चलाने। कई सेंटर इन्होंने बंद कर रखे हैं, बंद कर रखे। राइट। बंद कर रखे हैं, और वो उसके वेलबींग के लिए भी काम कर रहा है। ऐसा बात नहीं कि एम्प्लॉय के वेलबींग के लिए काम नहीं कर रहा। मोटिवेशन में जितना काम ऑनलाइन के लिए हम लोगों के लिए अभी मिला, उतना पहले कभी नहीं मिलता था। ट्रू, वेरी अच्छा, ट्रू। हमारे लिए बढ़िया है कि मैं पता है कि 10 से 12 काम करना है, तो 10 से 12 ये स्लॉट है, बाकी मैं और काम कर सकता हूँ। जी। अगर मैं कहीं 2 घंटा के लिए ट्रेनिंग के लिए जाता था, तो मेरा तो पूरा का पूरा दिन निकल जाता पूरा था। दिन निकल जाता है, ट्रैफिक में आप चले गए, टाइम स्ट्रेस हो गया, जाम में फंस गए, वो स्ट्रेस अलग है। सारा चीज जी। इसमें कोई जाम नहीं है, कोई आप आराम से कनेक्ट करो। जैसे आज आपका था 11:30 में, सो व्हाट हैपेंड, शार्प एट 11:25 आई केम टू ऑफिस। राइट। उसके पहले मेरा मोबाइल भी बंद था। जी। राइट। यही अगर फिजिकल होता तो मैं 11:30 के लिए सुबह 7:30 घर से निकलता। बिल्कुल। आप भी परेशान, मैं भी परेशान। राइट, मुझे पता है कि 11:30 में जाना है, चलो जी 11:25 में आई विल बी ऑनलाइन। राइट। राइट, तो दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट। टाइम की कितनी बचत है, वैरायटी। आप जैसे करियर की बातें कर सकते हो, बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर सकते बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो। जो काम करने वाले होते हैं, जो चीजें होते हैं, दैट समबडी वांट टू बी मोटिवेशनल स्पीकर, ही कैन स्टार्ट ए चैनल, डू इट ना यार। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हुआ तो नहीं हुआ। पहले क्या, क्लाइंट ढूंढो, चलो सारी दुनिया फ्री में करती है, आप भी फ्री में कर लो, क्या दिक्कत है, थोड़ा देर फ्री में कर लो। नहीं, अभी आप देखें कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज में भी अगर आप देखें तो डिजिटल ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोली हैं, और बहुत लोगों ने अपना कैरियर किया है। पेंडेमिक के टाइम पे भी लोगों ने डिजिटल में आकर रेवेन्यू, हो सकता है कि उतना पैसा नहीं कमाया हो, लेकिन उनका थोड़ा बहुत रेवेन्यू स्टार्ट हुआ है, तो उन लोग को भी एक अंडरस्टैंडिंग बनी है कि हाँ, डिजिटल में भी हमारा स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है। मीन्स अगर मैं अपने स्पोर्ट्स की भी बात करूँ, क्या मैं टू स्पोर्ट्स में आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग देता हूँ, मैं उसमें आर्म रेसलिंग कोच भी हूँ। तो पहले पेंडेमिक में क्लासेस सारी बंद करनी पड़ी हमारे को, क्योंकि अब हमारा 1-to-1 गेम है। हम लोग आर्म रेसलिंग, पंजा लड़ाना जिसको आप बोलते हैं, कि बिना बॉडी टच के आप गेम कर ही नहीं सकते। अब आपको ट्रेनिंग भी करनी है, क्योंकि बच्चों को आगे टूर्नामेंट की भी तैयारी करानी है। तो आई डिसाइडेड कि गो ऑन ऑनलाइन। तो उन बच्चों को मैंने ऑनलाइन वो करना शुरू किया। अमेजिंग रिजल्ट, उनका लोगों का इंटरेक्शन भी अच्छा है,
कर भी रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो डेफिनेटली वो सब चीज़ें हैं कि आप ऑनलाइन आने के बाद भी अपॉर्चुनिटी है। बहुत लोग बोलते हैं ऑनलाइन में कैसे सीखेंगे? लोगों को थोड़ा-सा क्या है कि एक्सेप्टेंस जो है ना वो करनी होगी लोगों को कि ऑनलाइन में अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। वो ट्रस्ट जो है ना लोगों में अभी कम है, अभी उतना नहीं है। लक्ष्मण जी, मैं अभी आपने जो बात किया, कुश्ती जैसे खेल में जहाँ ह्यूमन टच के अलावा आप लड़ ही नहीं सकते, लड़ ही नहीं सकते। वो आपने ऑनलाइन में टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर दिया। बिल्कुल। ये आप कभी इमेजिन कर सकते थे पहले? बिल्कुल। आप बिल्कुल। इमेजिन कर ही नहीं सकते थे, लेकिन आपने किया। मैं आपको बता देता हूँ, कई ऐसे फीमेल हैं करियर अपॉर्चुनिटी के बाद जो कि कॉर्पोरेट में काम करती थी। जी। उनको सिर्फ मैगी और सैंडविच बनाने आता था। आप विश्वास करोगे, यूट्यूब देख के सीख लिया और उन्होंने अपना चैनल खोल के, खाने का चैनल खोल के, खाने का चैनल, they have monetized their channel on the YouTube. राइट। I'll tell you, मेरे रिलेशन में there is a female called Rima Bajaj. She is in IBM. She is an IT engineer and she is an MBA. तो इतना प्रोफाइल है, इतना चीजें हैं, तो कभी खाना बनाया नहीं। आपको पता है उसने अपनी बुक लिखा है खाने पे, खाना बनाने पे। And this book is on the Amazon. If somebody want to search it, one can search the food by the Rima Bajaj. राइट। And the book is the best selling. She learned all how to cook, how to prepare food, and she wrote the book properly. And the book is the coffee table book, and it's very popular. She's an engineer, she's an MBA, she has got many recognition from the IBM because of the hard work. Right. But she is now recognized what as a cook. कि उसको खाना बनाने आता है। Like this is both the opportunity and she has converted it in monetization. जी। Monetization बोले तो what? कि because उसका बुक भी बिक रहा है, उसका चैनल भी सब्सक्राइब हो रहा है, वो चीजें भी सब्सक्राइब हो रहा है, Right. उसको एक न्यू रिकॉग्निशन मिल गया। बिल्कुल। I said to you, ना, it's all up to you. Do you Right. want to sleep or you want to excel? राइट। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक क्वेश्चन हमारे पास है कि कैन यू गिव सम टिप्स स्टूडेंट्स सिटिंग इन प्लेसमेंट? जो लोग अभी कुछ प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए या कुछ आने वाली जॉब के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्लेसमेंट का काम है और इसको ध्यान रखिएगा। प्लेसमेंट में पहला टिप्स है कि जिस कंपनी के बारे में आप जा रहे हैं, जिस कंपनी के लिए बैठ रहे हैं ना, उस कंपनी का आप पूरा छानबीन कर लीजिए ऑनलाइन। यू मस्ट नो इन व्हाट प्रोडक्ट द कंपनी इज डीलिंग विथ। कंपनी का प्रोडक्ट कितना है, क्या है, आपको लिंक्डइन से मिल जाएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा। लिंक्डइन पे आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि टॉप में कौन सा व्यक्ति है जो इंटरव्यू लेने के लिए आमतौर पे जाते हैं, कौन से एचआर के लोग हैं जो आमतौर पे जाते हैं, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट भी आप समझ सकते हैं। वो थोड़ा ज्यादा डीपर होगा। सबसे पहला टिप्स है, ये आज नहीं, जिंदगी भर के रख लीजिए, आपको बहुत फायदा देगा। नंबर 1, यू मस्ट नो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। Number 2, you must know that what is the price, at what price the company is producing, and who are their competitor in terms of the product and in terms of the price. Then you find out at what places the product is available, and then find out how they connect. What is their way to connect with the customer? ये चार चीजें we call in management as a 4P: product, price, place, and promotion. You must know about the company. And you want to go more deeper, then the most important part is that go on the LinkedIn and find out who are the key resources in the company and make your plan accordingly. की रिसोर्स के अनुसार देख लो, उनके बायोडाटा, उनके पूरा प्रोफाइल होता है लिंक्डइन पे। आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट जरूर खोलो, बिकॉज प्रोफेशनल के लिए लिंक्डइन इज लाइक अ रियली कनेक्टिंग पॉइंट। लिंक्डइन, प्लीज डोंट कंफ्यूज लिंक्डइन विद फेसबुक, डोंट कंफ्यूज लिंक्डइन विद इंस्टाग्राम, don't confuse LinkedIn even with a Telegram or something like the YouTube and all. By and large, आपको देखेंगे कि LinkedIn पे प्रोफेशनल्स हैं और उस प्रोफेशनल से कनेक्ट हो और देखो कि आपका जो उस दिन इंटरव्यू होगा वो अमेजिंग होगा, क्योंकि आप कंपनी के बारे में जानते हो और आपको अच्छी तरह से पता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कैसे करती है, कंपनी के रिसोर्स पर्सन कौन है। यू विल हैव अ फीलिंग दैट यू आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ द कंपनी। आपको ये फील होगा कि आप कंपनी के पार्ट हो, यू आर द पार्ट ऑफ द कंपनी, ये फीलिंग आपको होगी। So that's the reason it's a very, very important. You must know about the company, what the company is, what the product is, what are the places the product is available, and who are the key resources. This will really help you.
Most of the time they try to know about the domain area के बारे में पढ़ते रहते हैं कि मैं रेशियो पर हूँ, मैं इनकम खास करके सीए के लिए तो इनकम टैक्स पर हूँ या चीजें करूँ. सी, इंटरव्यूअर इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड मच अबाउट योर डोमेन. उनके सेट पैटर्न होते हैं, सेट क्वेश्चन वो पूछते हैं. दे आर मोर इंटरेस्टेड इन योर एटीट्यूड. So for the attitude, what exactly is that? आप कम से कम बोलिए. आप जितना कम बोलेंगे ना उतना ही कम क्वेश्चन आएगा. आप जितना ज्यादा बोलेंगे ना उतना ही ज्यादा क्वेश्चन आएगा. So simple, see, know about the company, speak less, be to point, don't know the answer, say no, I don't know anything about that, and move. And always keep in your mind, this is not the last interview of your life. आपके जिंदगी का ये लास्ट इंटरव्यू नहीं है. इसके लास्ट प्लेसमेंट का चांस नहीं है. Right. I believe in the God, I believe in the creator. I always believe that you do your best with the confidence. God has already there to hold your hand. वो आपके हाथ जरूर पकड़ के वहां लेके जाएगा जहां आप डिजर्व करते हो. लेकिन डिजर्व कहाँ करते हो आपका मेहनत डिसाइड करेगा. That's what I believe. राइटली सेड सर कि वो आपका लास्ट इंटरव्यू नहीं, ये माइंड में रखना चाहिए. एक्चुअली क्या है, जब जो लोग बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं या उनको ये होता है कि ये जॉब मुझे मिल जाए, तो क्या होता है कि वो 50% पैनिक तो पहले ही हो जाते हैं, उनका सरेंडर 50% पहले ही हो जाता है. क्योंकि अब क्या होता है उसमें, अगर आप नहीं, उनको दिल में ये आ जाता है या दिमाग में ये आता है कि अगर मुझे नहीं मिला तो अपना नर्वसनेस ज्यादा आ जाती है, तो वहां बच्चे नर्वस ज्यादा हो जाते हैं. लक्ष्मण जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, you should learn from the movie also. अगर महेंद्र सिंह धोनी अनटोल्ड स्टोरी आपने देखी हो तो उसका सिलेक्शन हो गया है, वो कलकत्ता एयरपोर्ट पे पहुंचा है लेकिन फ्लाइट उड़ गई. राइट, बट स्टिल वो बंदा समोसे खरीदने चला गया, पार्टी करते हैं. राइट, ऑफ कोर्स ही क्राइड ऑन ऑल दिस थिंग्स. राइट, लाइफ में हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि योर बेस्ट इज ऑलवेज देयर. राइट, योर बेस्ट आपके पास मिलेगा. आप काम कितना करते हो. मैं हमेशा कहता हूँ कि failure increases the beauty of the success. Right, I was going through the books of the Jack Ma, and he's saying that he was rejected as a waiter in the KFC. Yeah. KFC में waiter के लिए he was rejected. Right, but वो जुनून होना चाहिए. आज जैकमा है. आप think about that. In China, where the people used to think the Chinese is the best language, nothing above. आप सिंगापुर चले जाइए, आज हांगकांग चले जाइए, आप देखिएगा, आपको लगेगा कि लोग इंग्लिश नहीं बोल रहे. बट वो इंग्लिश सीखा और जितने टूरिस्ट लोग आते थे उनके सामने जाके अपनी नुमाइश करता था क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है. That's the reason some English teacher got him and took him to the Australia. I funded him. Now the thing is that his, of course, destiny में था कि उसको बड़ा आदमी बनना है, लेकिन वो पागलपन किया, वो जुनून किया, वो चीजें करी. इंटरव्यू में आप अपने नॉलेज को एग्जिबिट करने चाहते हो, अपनी टैलेंट को बोलने जाते हो. पसंद उसकी है, करे ना करे, बट आपको पसंद करने वाला कोई ना कोई किसी दिन मिलेगा. This is not the last interview. This is not, I always say, go and read the book of the Jack Ma, listen to the Jack Ma. आप देख के देखो. And that's how this is Alibaba guy, and that's how the things are doing. So this is a live example I'm giving. Right. True. He was rejected so many times that he finally, you see, waiter के लिए जा रहा है, वहाँ भी reject हो गया. Think about that. So rejection is a part of a life. Sometimes you are rejected by the job. Sometimes rejected, people reject your ideas. It's not like every time you are going to be accepted. Right. So keep in your mind, you have to give your best and the thing will follow. Right. Thank you, Rathod sir. आगे बढ़ते हैं. Next question हम लोग लेते हैं. How important is postgraduate in current scenario? It's a very important. See, postgraduate courses is very very important. मैं बोलता हूँ जो भी व्यक्ति है, और सबसे अच्छी बात है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी आज के दिन में ऑनलाइन शुरू हो गए. You must do the postgraduate course. Must. Like suppose if you have done your BA, then you should go for your master. Always, whatever the area you want, whatever you have done your BCom, then of course you go for the MCom. लेकिन apart from this, post graduation course में I always say academic के बदले go through the professional courses. Go through the professional courses. आपको जो भी professional courses मिलता है आप वो करो ना, कोई दिक्कत नहीं. मैं तो ये भी बोलता हूँ कॉमर्स वाले बच्चों को, जिसने बीकॉम किया है, हिम्मत करके ICWA करना शुरू कर. ICWA करना शुरू कर. राइट,
ICET करने से क्या शुरू हो जाएगा कि प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री मिल जाएगी, घर में बैठ के करने हैं। और मजे की बात आज ध्यान देखोगे कि ICET लास्ट टाइम तो ऑनलाइन एग्जाम किया था, एग्जाम ही ऑनलाइन हुआ था, घर पे बैठ के एग्जाम दे। ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने छोड़ी, किसी यहाँ पे जितने लोग बच्चे सुन रहे हैं, जब ऑनलाइन घर पे एग्जाम होता है तो कोई भी हरिश्चंद्र तो है नहीं, कोई भी व्यक्ति हरिश्चंद्र नहीं है, राइट। और पेरेंट्स भी लग जाते हैं उसमें कि यहाँ से आंसर दिला दो, यहाँ पे मेरे पास भी क्वेश्चंस आते हैं कि आंसर क्या होगा, ये आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो मेरा सिंपल कहने का जो है उसी में से प्रॉब्लम्स है। So I always tell, I'm requesting all of you guys that you should go for the post graduation course. खाली बैठने के लिए जगह नहीं है. Rather, the 3 courses you can do. 3 courses you can do at a time. Like, आप एक पे मत रहो, घर पे रहना, आपका 2-3 कोर्स ज्वाइन कर लो, 2-3 कोर्स ज्वाइन कर लो। मैं बोलता हूँ कि आप ना पोस्टल MBA ज्वाइन कर लो। आज के दिन में चाहे आप फिजिकल MBA कर रहे हो या पोस्टल MBA कर रहे हो, फिजिकल MBA भी पोस्टल MBA भी है। लास्ट 2 ईयर में लक्ष्मण भाई, आई विल टेल यू, IIM में भी बच्चा जो ज्वाइन किया हुआ है वो IIM में जाके पढ़ा नहीं हो, घर में ही पढ़ा। Okay. That was more like a postal. I know some of the people, they got admission in Cambridge, they got admission in Wharton, they got admission in the Harvard, but बच्चा हार्वर्ड का पढ़ाई कर रहा है पीतमपुरा में बैठ। क्योंकि जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम हुई, घर आ गया, पैरोल डर के भेजे नहीं, सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो आज के दिन में तो आप जितने भी आप ढूंढो कि आप क्या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हो। अगर आई वाज ट्राइंग टू डू कि मैं PhD कैसे करूं, हाउ कैन आई डू माय PhD। आई डोंट वांट टू हैव अ डॉक्टरेट डिग्री कि किसी ने मुझे डोनेट कर दिया या किसी ने मुझे अब्लाइज कर दिया। नो, आई डोंट वांट। मेरे दिल में दुनिया में नहीं, नॉट एट ऑल। आई वांट कि मैं थीसिस लिखूं, मैं खुद मेहनत करूं, मैं चीजें करूं। आई नास्ट ना ये कि पता लगाओ यार कि डॉक्टरेट की डिग्री के लिए कहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, कैसे चीजें होती है। बिकॉज थीसिस आपको ऑनलाइन लिखना है, सबमिशन आपको ऑनलाइन करना है, फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लोग मिल नहीं रहे हैं खुद, वो कहते हैं कि वीडियो से काम हो जाएगा, यार जूम कर लेते हैं। राइट। मतलब आप देखिए, जिसके काम के लिए कहते हैं मिलते हैं, अब कहते हैं जूम कर लेते हैं। राइट, द VC वर्ड, द वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। This is so popular now, and right. It's a very effective. Very effective. I do agree. 100%. क्योंकि इसमें आपको ये नहीं पूछना कि चाय पियोगे नहीं पियोगे, अच्छा चलो मैं भी चाय पी लेता हूँ, अच्छा वो बोर्ड रूम खाली है कि नहीं खाली है, बोर्ड रूम खाली है नहीं है, रूम खाली है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। अच्छा, टू दी पॉइंट, स्ट्रेट, उसको अपना भी तैयार करके आता है कि अगला क्या है। न्यू सिस्टम हैज कम, लाइक जैसे फॉर मी है, तो अगर सबमिटिंग देयर तो ऑलरेडी एजेंडा क्या है मेरे को भी डिसाइडेड है, अगला को भी डिसाइडेड है। एंड वी हैव पीपल जो एजेंडा ब्रीफ कर देता है कि सर आपको ये बातें बोलनी है, आपको ये चीजें, प्रिपरेशन है, रैंडम नहीं है जी। तो बहुत अच्छा। ओके, आई एम श्योर कि हमारे जो ऑडियंस है उनको बहुत फायदा हो रहा होगा। और फिर भी आप ही के कोई क्वेश्चंस हैं और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस यहाँ भेज सकते हैं, हमारे राइट कमेंट बॉक्स में आप लिखें। जो क्वेश्चंस हमारे पास पहले आ चुके हैं वो हम लोग अभी यहाँ पर ले रहे हैं राठौर सर से। और आप भी फिर भी कोई क्वेश्चन आपके रहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं करियर गोल के बारे में या एजुकेशन के बारे में, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, राठौर सर, व्हेन इज द राइट time to decide career goal? Again, this is a brilliant question. जब जागो तब सवेरा। आपका एज कोई मतलब नहीं रखता, आपके पढ़ाई कोई मतलब नहीं रखता, आपको कुछ भी नहीं मतलब रखता। आपने आज उठा मुझे ये काम करना है, आप उसको कर डालो, आप उसमें लग जाओ। और एक चीज है, उसमें कंसिस्टेंटली लगो। और चूंकि अभी ऑनलाइन का जमाना है, आप 2-3 चीजों पे कंसिस्टेंटली लग सकते हो। बी अ मल्टीटास्किंग। आज जो जमाना है सिंगल का नहीं है, आज जो जमाना है वो मल्टीपल का है। सो यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू वांट टू बी। लाइक आई विल टेल यू द पॉइंट, डिसाइड। आई विल गिव एन एग्जांपल। आपका मैसेज मेरे पास आया, मैंने आपको मैसेज किया, हाय ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग, आजकल क्या हो रहा है। यू सेड आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। आई वाज जोकिंग दैट नो, दैट we always, we even on the phone we come, we ask for money. That's what you said. You said your point, I said your point. And we come on the, I said अच्छा ठीक है, आप भी पैसा लेने वाले हो, हम भी पैसा लेने वाले हैं, तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा। बोला सर ना आप लो ना हम ले, एक सेशन करते हैं। हमने कहा हाँ जी कर लेते हैं। राइट, आपने क्रिएटिव बना दिया, आपने तुरंत भेज दिया, आज मैं ऑनलाइन हूँ। सो लाइक व्हाट हैपन, यू नो, यू टेक एक्शंस, नॉट लाइक वन नहीं मैं अभी उस काम में बिजी हूँ, 1 घंटा निकालना उसके लिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मोस्ट ऑफ द पीपल किल देयर टाइम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द न्यू वेंचर्स।
वो उसी में अपना टाइम वेस्ट करेंगे जहां नहीं होता है। दरवाजा पे लिखा है पुश, आप पुल करते रहो थोड़ी होगा। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू लुक। और कई बार क्या होता है कि आप बाकी के कोई काम करते हो, सडनली यू फील दैट अरे यार मेरा वो मेन काम था मैं नहीं किया, एंड विद डबल एनर्जी यू डू दैट। So what I say that any time you feel like कि मुझे ये काम करना है, करना शुरू कर दो, you start doing it. I have seen here in this pandemic कि कई लोगों ने अपना करियर इवन 60 साल के बाद शुरू करा, ऑनलाइन सेलिंग पे शुरू किया। और जो कि I know a person who retired at the age of 60 was in a home, घर में था, अचानक बोलता है मेरे को अंग्रेजी अच्छा आती है, मेरे को लोगों से बात करना अच्छा लगता है, मुझे चीजें अच्छा लगता है। He joined couple of the platform. Thankfully लोगों ने इतना फ्री का फ्लडेड कर दिया वेबिनार कि हर व्यक्ति को कुछ ज्ञान होना शुरू हो गया घर में बैठ के। And he started his own. आज वो सेल्स का बहुत बड़ा आदमी हो, सेल्स में कई कंपनियां उसको अप्रोच करती है कि आप टारगेट करो, वो अपने अंदर 10-15 लोगों को रख लिया है। And he was saying कि राठौर सर, I feel that I'm 30 years old and I'm starting my career right now. Right. Wow, great. That's the point. I said, he was a part of my program of the BAP, Business Acceleration Achievement Program. And I said, you do it. This is a question. मैं 60 साल का हो गया हूँ, अरे जिंदगी में मौत लिखी है क्या कि इस डेट को मिलेगा? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल। Most uncertain is a death. ऐसा तो नहीं है कि 60 years के बाद डेथ पक्का हो जाएगा या उसके पहले नहीं होएगा। नहीं, मैं रिटायरमेंट तो माइंड गेम है ना फिर। बिल्कुल। आज आप अमेरिका तो ये कह सकते हैं कि भाई आप अपने, अगर जब तक आप रिटायर नहीं होते जब तक आप अपने मन में उसको चीज को बिठा नहीं लेते, अगर इफ यू आर नॉट डिसाइडेड कि मुझे भी रिटायर नहीं होना, आई हैव टू डू समथिंग, तो आप यू आर ऑन। Yeah, it's a mental retirement. It's not a physical retirement. Right. It's a mental retirement. Yeah. Mentally, you're deciding that I'm good for nothing. Then okay, you're good, not good for anything. Yeah. Mentally, you're finding I can do a lot. You can do a lot. Right. I'll tell you the point. Even in corporate world, those who wait कि मैं retirement की एक पे हूँ, मैं retire करूँगा, तो they get retired. Jindal Saw is my client. The CEO of the Jindal Saw is O.P. Sharma. He is 77-year-old. Right. 77-year-old. Wow. Absolutely fit, absolutely fine, absolutely amazing, output giving. You know the pipe की company में how environment is how tough. Right. And he is CEO of the company as at the age of 77. So it's all about the mind game. So career is not connected with the age. Anytime any individual feels like I can do that, go into that and start doing. Right. Very true. Great, राठौर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हाउ टू डील विद द अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रेस, जो कि आज की डेट में बहुत पेंडेमिक हो गया है, और अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई है। जो लोग अभी पास आउट हुए हैं वो अपने कैरियर को वो करने जा रहे हैं, और जो अभी कर भी रहे हैं तो उनको आगे के लिए स्ट्रेस है कि आगे जब अनएम्प्लॉयमेंट अभी इतना है तो आगे जाकर कितना होगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ती जा रही है। लक्ष्मण जी, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, आई हो सकता है कि मैं आपके थॉट से थोड़ा डिसएग्री करूं। जी। लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट। राइट। सीए इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपने बच्चों के लिए प्लेसमेंट करता था, कैंपस प्लेसमेंट। जी। 2018 में 2018 में प्लेसमेंट बहुत ही कम हुए, उतना नहीं हुए जितना होना चाहिए। राइट। 19 में भी कमी हुआ। जी। आपको पता है 20 में जब उन्होंने प्लेसमेंट करी, जी, इट वाज 100% प्लेसमेंट। वाओ। 20 में 100% प्लेसमेंट। 100% प्लेसमेंट। रियली अमेजिंग। I'll tell you the point, because what happened, you know, दोनों चीजें हुई। जिनके पास, देखिए, जिस कंपनी के पास, मैं हार्ड वर्ड बोलूंगा, बुरा मत मानिएगा, निकम्मे लोग थे जी, उनको निकालने के लिए कंपनी को बहाना मिल गया जी। तो जब निकम्मे लोग निकल गए तो कंपनी को तो काम करना है ना। बिल्कुल। तो जो काम वाला है कंपनी ने उनको हायर करना शुरू कर दिया। आज सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, आईसीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट में रिकॉर्ड प्लेसमेंट हो। राइट। कोई भी व्यक्ति सीए इंस्टीट्यूट पे जाके पूछ ले, सीएस इंस्टीट्यूट में जाके, आईसीडब्ल्यू में जाके पूछ ले, जितने लोगों ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी गॉट दैट ऑफर टू ज्वाइन, वेदर ही ज्वाइंस और नॉट ज्वाइन अदर इश्यूज। राइट। He got an offer to join. Okay.
आई पर्सनली फील कि आज के दिन में कंपटीशन जरूर है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है जॉब अपॉर्चुनिटी। फिजिकल काम वाले के कुछ काम चले गए, जैसे आप देखिए होटल के काम बिल्कुल बंद थे, आज कोई जगह रूम अवेलेबल नहीं है। You go to the any hill stations, there is no room available. है नहीं। You go in flight, आप देखते हैं flight was badly affected because the people had gone and something like that. Because for my program I traveled a lot. Last week I was going to the Patna, Gaya and Bhagalpur. Trust me, एक flight में एक सीट खाली नहीं था। Wow. एक सीट खाली नहीं था। आई वॉज इन होटल, पटना में वो एक होटल है, कोई अच्छा सा होटल था। इट वॉज लाइक, मतलब मुझे ब्रेकफास्ट में वेटिंग करना पड़ा, वेट करना पड़ा ब्रेकफास्ट टेबल के लिए। अगेन आई विल टेल यू, इट्स ऑल अबाउट द आउटलुक, व्हाट डू यू वांट। आज के दिन में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, सेल्स का अपॉर्चुनिटीज है, डिजिटल सेल का अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे। मैं मानता हूं कि जो फिजिकल लोग हैं, जो स्किल डेवलप नहीं किया, जिन्होंने ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट नहीं किया, ऑनलाइन कुछ लर्न नहीं किया, उनके लिए बहुत दिक्कत, बहुत ही दिक्कत। राइट। उनके लिए सरकार भी खड़ी है, सरकार भी कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन जो मिड सेगमेंट में है, जो मिडिल क्लास है, जो टेक्नोलॉजी अवेयरनेस है, अगर उसके पास स्किल है, अगर स्किल है, एटीट्यूड है, तो उसको पैसे की कमी नहीं है, पहले से ज्यादा कमा रहा है। और मेहनत भी आपकी कम लग रही है उसमें। मेहनत तो सर एक टाइम पे वो 2-3 काम कर सकता है जी। जैसे बहुत सिंपल सा सवाल है, जैसे हाँ 2-3 काम कर सकता है, एक समय में 2-3 काम कर सकता है जी। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रेस इसलिए क्योंकि व्यक्ति काम नहीं करना चाहता। अब कोई व्यक्ति ऐसा सोच ले कि मेरे घर में, एक बहुत बड़ा जोक आया था, ये बड़ा फनी सा था कि कोरोना का डर उनको ज्यादा है जिनके घर में जिनके बैंक अकाउंट में पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसको कोरोना से डर नहीं है, क्योंकि उसको ऐसे भी he is out on the work and वो काम कर भी रहा है, वो चीजें कर भी रहा है। सही, जब इंसान सड़क पे उतर जाता है ना काम ढूंढने के लिए, तो उसको काम मिलता है। घर बैठे सिचुएशन को गाली देंगे तो स्ट्रेस होगा, फैमिली को आप सर पे उठा लेके आएंगे। अब सड़क पे उतरिए, आप काम ढूंढिए, आपको काम मिलेगा। सर्च फॉर द जॉब, यू गेट द जॉब। ग्रेट। हाँ, ग्रेट। अभी रडर सर नेक्स्ट चलते हैं। हम चाहेंगे कुछ आप मोटिवेशनल, सेल्फ मोटिवेशन के कुछ आप टिप्स दें। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। सो हम चाहेंगे कि इसमें थोड़ा सा आप अपने पॉइंट दीजिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि पीपल कैसे अपने आप को खुद को मोटिवेट रख सकते हैं और क्या चीजें वो करें। देखिएगा, सेल्फ मोटिवेशन में सबसे पहले मैं एक बात कहता हूँ, पॉइंट नंबर 1, दैट आप हमेशा एक अपने आप को बोलो कि यस आई एम लुकिंग फॉर दिस एंड आई विल गेट इट डन। दिन में शेड्यूल कर लो कि मुझे उस काम के लिए ये 5 काम करनी है। देखिए, रिजल्ट आएगा तो सेल्फ मोटिवेशन होगा, बिल्कुल। रिजल्ट नहीं आएगा तो आप कितना भी कहो यू आर मोटिवेटेड, वो पागलपन है, वो कंप्लीटली पागलपन है। I call that somebody people become highly self motivated, I call it suffering from bipolar disease। आप काम करो, रिजल्ट को देखो, एंजॉय करो काम को, एंड देन यू वुड रिमेन द सेल्फ मोटिवेशन। देखिए, स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर अचीवमेंट नहीं हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, सेल्फ मोटिवेट होना बहुत मुश्किल काम है, सो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि आप जो करना चाहते हो पेपर पे लिखो, वीक में एवरी डे लिखो कि आज मैंने क्या किया, मैं किन लोगों से मिला या नहीं मिला। अगेन आई एम स्टार्टिंग दिस, आई एम एंडिंग विद माय फर्स्ट वन, एक्शन विल गिव यू द सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप काम करते हो ना, बड़ा सुखद अनुभव होता है, काम नहीं करते हो ना, सुखद अनुभव नहीं होता। That's what I believe. The action gives you the satisfaction. So self motivation का एक ही तरीका आपके पास बचा हुआ है कि आप काम करो, जो आप काम करने वाले हो डेली बेसिस पे देखो कि आपने उसमें क्या किया, कैसे किया। तो आपका लाइफ एक प्रोजेक्ट की तरह है। देखो कि आपने डेली क्या किया, कितना किया, कैसे किया, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। चलते चलते एक दिन हम उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं। बैठे बैठे कहते रहिए कि आई एम एनलाइटेड, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
शिवा भी हमेशा कहते हैं सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होता, आपके शरीर में ऊर्जा है, ऊर्जा को आपने कर्मों पे लगाया या नहीं लगाया, वही आपको चीजें देता है। बिल्कुल सर। That's what I personally feel like that. That's really great, sir. Thank you, Rathore sir, for the great talk and इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऑडियंस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हम लोगों ने दिन में रखा था। आई एम श्योर कि इसमें जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस टॉक को जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राठौर साहब के थॉट से मोटिवेटेड हों, और उनको जो टिप्स दिए गए हैं इसके लिए उसको जरूर वो फॉलो करें। आई एम श्योर कि वो जो गोल है, जो कैरियर का पेंडेमिक है, वो स्ट्रेस बहुत कम होगा, लेकिन वो जरूरी है, एक्शन बहुत जरूरी है। जैसा कि राठौर सर ने बोला कि एक्शन में ही आपका रिएक्शन होगा, अगर एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। सो वो बहुत जरूरी है कि एक्शन होगा तो आपको जॉब भी मिलेगी, आपके एफर्ट्स हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं उसके लिए एक्शन जरूर करें, प्लानिंग करें, स्ट्रेटेजी बनाएं, और जरूर उसको डेली ओवर द डे आप उसको मॉनिटर करते रहें कि कहाँ एफर्ट्स करें। क्योंकि राठौर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, राठौर साहब ने बोला कि जब तक आप एक्शन में नहीं करेंगे, आप उसको घर बैठ के कोई जॉब नहीं देगा आपको उसके लिए एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट होने के लिए खुद को आपको हेल्प करनी पड़ेगी। सेल्फ हेल्प हम लोग करें, उसके लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद सभी लोगों का। जरूर हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे मोटिवेशनल टॉक्स हमारे आते रहेंगे। आप लोग को अगर कोई टॉपिक और भी आप जानना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो जरूर हमें लिखें, हम उस टॉपिक पे जरूर हमारे एक बेस्ट फैसिलिटेटर को आपके साथ लाएंगे। और राठौर सर, आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शो में जरूर आपसे जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में जुड़ने के लिए, और जल्द ही आपसे जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।